हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। कल की क्लास में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर जो था उसकी हम लोग ट्रिक निकाल चुके थे। आज हम लोग ने नॉन परफेक्ट स्क्वायर लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाता है। अब क्योंकि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है अगर हम आपको बताएं, जैसे मान लो 36 लिखा है तो हमको पता है कि इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है, ठीक है। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर में इसका हमें कुछ नहीं पता, इसका स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर रूट क्या आएगा। लेकिन हमें एग्जाम में आ गया तो करना तो कही है। इसकी जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्स में आती है, लगभग में इसकी वैल्यू आती है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो एकदम बेसिक से लगाना शुरू करते हैं। अगर हम बेसिक से लगाएं तो समय लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक क्लासेस करनी है तो आप हमारी कल वाली क्लासेस कर सकते हो। बाकी आज अगर हम बात करें तो इसकी ट्रिक कर देंगे हम लोग। ट्रिक इसकी बहुत ही सिंपल होती है, आप चुटकी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कैसे करना है हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके पास वाली जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 47 के नजदीक क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो चाहे तो हम 6 का स्क्वायर ले लें और चाहे तो हम 7 का स्क्वायर ले लें। तो आपको पता कि 47 के सबसे नजदीक कौन सा आता है, 49 ही आता है। तो हम लोग यहां से एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा, x प्लस माइनस वाई बटे 2 गुणे एक्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको अगर समझाऊं तो x यानी कि हम ले लेंगे 49। तो हमने 49 लिया तो 49 का स्क्वायर कितना आता है, 7 आता है, यही हमारा x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जो 49 है वो 47 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो हम 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर कम होगा तो प्लस लगा देंगे यानी उतना जोड़ देंगे, अगर माइनस होगा तो उतना हम लोग सॉरी अगर ज्यादा होगा तो उतना हम लोग माइनस कर देंगे। अभी आप ध्यान से देखिए, समझा देंगे आपको। यहां पर x की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 7। हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 7 माइनस 1/7। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 सता 49 में से 1 जाएगा, 48/7 आ जाएगा। आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। 7 छंग 42 हो जाएगा। यहाँ से 6 बचेगा, हम पॉइंट लगाएंगे तो वो वाला 6 आपका 60 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56 और 7 बचे 35, ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। जिनको भी कोई डाउट है हम फिर से एक बार क्लियर करेंगे इस डाउट को, ठीक है। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए, अगर हम बात करें, कुछ करना नहीं होता है। जैसे कि मान लो हम 36 ले लेते, ये वाला 36 ले लेते, तो हमको पता है कि 36 क्या होता है, 6 होता है। और जो 36 वो 47 से कितना ज्यादा है, सॉरी कितना कम है, 11 कम है, तो हम उस 11 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। और नीचे हमारा हो जाएगा 2 गुणे 6, तो हो जाएगा 6 प्लस 11/12। सॉल्व करेंगे तो 12 छंग 72, और 72 में हम 11 ऐड करेंगे तो 83 हो जाएगा। 83/12 यानी इसको हम सॉल्व कर लें अगर, तो 12 छंग 72, यहाँ पर 11 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे वो 110 हो जाएगा। तो 12 अट्ठे 96 या 12 नौया 108। तो 6.9, मैंने क्या बोला है कि अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी, तो चाहे 6.9 6.85 दोनों की वैल्यू जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आपका 0.85 आया है, यहाँ पर 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कम वाला लेंगे तो प्लस कर देंगे और ज्यादा वाला लेंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक है। जिनको भी ये हमारा मेथड समझ में आ गया है वो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर मैथ की एकदम धुआंधार क्लास चल रही है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आप पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप अपने चैनल को। इस पर आपको जीएस की क्वेश्चंस, एनटीपीसी, ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर पेपर सारे इस पर होते हैं। और जो चैनल है ये बिल्कुल ही फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, बिल्कुल ही आसानी से एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको, कोई भी दिक्कत नहीं, जब तक वीडियो एंड होगा आप क्लियर कर ले जाओगे हर एक चीज को। चलिए एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, आप खुद से करिए आप इसको। देखिए, पेशेंस मत खोया करो जल्दी जल्दी में, नहीं तो आप लोग छोड़ के चले जाते हो सेशन और फिर कुछ समझ नहीं पाते। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। मैंने ले लिया आपके पास स्क्वायर रूट 14। अब मुझे आप इसका आंसर बताइए। इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है 14 का। देखो मैं बता देता हूं, अभी आप कंफ्यूज ना होइए। देखो अगर हम 14 की बात करें तो 14 के नजदीक होता है 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 हमारा हो जाएगा x। अच्छा जो 16 है वो 14 से कितना ज्यादा है, सॉरी कितना, यानी जो हमने 4 लिया है ये ज्यादा लिया, कितना ज्यादा हो गया है, 2 ज्यादा हो गया है, तो हम लोग 2 इसमें से घटा देंगे। और यहां पर क्या लिखते हैं, इसका दोगुना, ठीक है। इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा 4 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 माइनस 1 हो जाएगा 15/4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 3 12 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 3 12 करेंगे तो 3 शेष बचेगा ना हमको, तो पॉइंट लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा।
4 सते 28 और 4 पंचे 20। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 3.75। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम लोग यहाँ पर 9 ले लेते, मान लो 3 का स्क्वायर 9 ले लेते तो बहुत ज्यादा अंतर हो जाता, लेकिन हमें नियरेस्ट वाला ही लेना है तो हम लोग ज्यादा उसमें फंसेंगे नहीं। नियरेस्ट वाला लेंगे तो थोड़ा और एग्जैक्ट वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबका। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा, और अगर क्लियर हो रहा तो भाई देर किस बात की, तुरंत ही इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। खुद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बस इतना ही तो काम करना है आपको। आपको डेली यहाँ पर फ्री क्लासेस मिलेंगी पूरी। जो देखो कुछ बच्चे हमें कमेंट कर रहे हैं सर परसेंटेज पढ़ाइए, एवरेज पढ़ाइए। क्यों परेशान हो रहे हो परसेंटेज एवरेज को लेकर? जब मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम से टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी मैथ वीक है तो आप टॉपिक वाइज ही पढ़िए ना, तभी तो आप समझ पाओगे। अगर मैं अभी छोड़ दूँ, पता लगा मैंने स्क्वायर रूट कराया, फिर अभी तुम्हें आपको हम परसेंटेज करा रहा हूँ, फिर मैं आपको डीआई करा रहा हूँ, फिर टाइम एंड वर्क करवा रहा हूँ, फिर एवरेज करवा रहा हूँ, क्यों ऐसा? बिल्कुल एकदम हम लोग सीरियल वाइज पढ़ते हैं ना। हमें 2-2.5 महीने आप समय दीजिए, 2.5 महीने आप समय देखो, खुद ही देखोगे मैथ। आप लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे 10 है हमारे पास, हम कैसे करेंगे इसको? भाई ये हमारा हो जाएगा 9 + 1, क्योंकि 9 ही स्क्वायर रूट इसके नज़दीक है। तो 9 जो है ये इसका स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर है, तो 3 का है तो 3 हो जाएगा। अगर बात कर रहे हैं हम लोग, अब देखो यहाँ पर प्लस है, यानी अगर हम 9 लेंगे तो यहाँ पर 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग कौन सा ले लेंगे? प्लस वाला ले लेंगे। इसके पहले क्या था? 49 - 2 था, तो हम लोगों ने माइनस वाला लिया था। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर प्लस है तो हम लोग प्लस वाला ले लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 3 + 1, और इसका क्या लेते थे? दुगना लेते थे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए तो 6 × 3 = 18 और 1 19/6 हो जाएगा। और हम सॉल्व करेंगे 6 × 3 = 18, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे वो 10 हो जाएगा, 6 × 9 = 6, और फिर आपका हो जाएगा 36, यानी 3.16 हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। पहले बताओ क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चों को क्लियर है? जिनको भी क्लियर है वो लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए, जब आप दूसरों का भला करोगे तभी तो आपका भला होगा ना। भगवान जी ये भी देखते हैं कि कौन किसका भला कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से कर दीजिए, और आप नए हो तो पहले सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले आप अपना भला करिए, आप सब्सक्राइब करिए। चलिए, समझ में आ गया होगा? चलिए, बहुत ही जानदार ट्रिक है, आप ध्यान से देखिए, कुछ आपको करना नहीं है इसमें। मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, आप कर लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ, करिए। ये हो गया √18। आप हमें इसका आंसर बताइए। जितने प्यारे बच्चों को, हमारे साथियों को ये समझ में आ गया है, वो इसको लाइक जरूर कर दें। सभी लोग लाइक कर दें। चलिए, अब आप देखो क्या करोगे। देखो, आपको पता है कि 18 के नज़दीक जो हमारा स्क्वायर आता है वो 16 आता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और 16 जो है किसका होता है? स्क्वायर 4 का होता है। प्लस लगा है, प्लस लगा दो, 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा दुगना यानी 8। क्लियर है? 2 × 9 = 2 और 2 × 8 होता है। आप इनको सॉल्व करोगे तो 4 + 1/4 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और 1 17/4, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 4 × 4 = 16 आ जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे वो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 4.25, यही हमारी अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गई बात? जिसको भैया को समझ में आ रहा है, जिन भी साथी को मैं समझ में आ रहा है, वो इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दे अपने सारे दोस्तों को, ठीक है। इतना काम आपको सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना, ना ही आपको पैसे देने, ना ही आपको रुपया देना है। आप सिर्फ लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। घर बैठे आप अच्छी से अच्छी ट्रिक आपको मैं देता रहूँगा। डेली मैथ की क्लास होती है, डेली जीएस की क्लास होती है। अगर आपको ये सारी क्लासेस चाहिए एग्जाम को क्रैक करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पेड कोर्स यहाँ पर नहीं चलता है। चलिए, हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। मैंने ले लिया आपके पास 34, इसका बताइए क्या होगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू? 34 का बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिल्कुल पेशेंस रखकर हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम क्या कर देंगे, अब भाई इसके नज़दीक हमारे पास क्या आता है? 36 आता है, 36 का स्क्वायर आएगा, तो 36 का किसका स्क्वायर होता है? 6 का। यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, और नीचे हमारे क्या हो जाएगा? इसका दोगुना, 6 का दोगुना कितना होगा? 12।
आप सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 छंग 12। आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो, नहीं तो आप यहीं से डायरेक्ट काट दोगे तो भी आ जाएगा। तो छक्का 36 में से 1 जाएगा तो 35 हो जाएगा। आप इनको सॉल्व करोगे तो 6 पंचे 30, यहाँ पर 5 बचेगा, पॉइंट लगाओगे वो 50 हो जाएगा। 6 अठे 48, आपके पास 5.8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए सही है ना? यहाँ तक समझ में? अगर उठा लो कैलकुलेटर, जो भी मन करे लगा लो, इससे बेस्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी एग्जाम के लिए। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा हो लाइक ही करना है आपको। चलिए, बाकी हम लोग कल कर चुके हैं क्वेश्चन आपके परफेक्ट स्क्वायर का। तो जिन जिन लोगों ने भी नहीं देखा है परफेक्ट की वो ट्रिक, जाके देख लो। एक ही वीडियो काफ़ी है आपकी वो ट्रिक समझ में आने की। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, आप उसको कर लीजिए और कमेंट में उसका आंसर हमें जरूर बताना है, कितना आंसर उसका आएगा। चलिए, एक इसका मुझे आंसर बताइए, स्क्वायर रूट 88 का क्या होगा? आप मुझे कमेंट करें इसका आंसर। इसका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है, इसका राइट आंसर जरूर बताएं। सभी बच्चे करेंगे, सभी साथी। जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और दबा के पढ़ते रहिए, क्योंकि अब हमको सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो मैथ के लिए आप ना भागिए, क्योंकि मैथ अब आपकी सही होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सीरियल वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक चैप्टर कोई छोड़ा नहीं जाएगा। आप आराम से करिए, सबकी ट्रिक आपको मिलेगी। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने इस मेथड को लगाते रहिए।